है सरकार जो नहीं हम लोग को सुनता है। अगर वो अपना बच्चा विदेश में पढ़े, अब मेरा बच्चा सरकारी स्कूल में भी फॉर्म भराने में 5,000 लगेगा, अगर इंटर BA का फॉर्म भराता है तो अब 5,000 में कौन बच्चा। नमस्कार, मैं लालन कुमार, आप देख रहे हैं सच रिपब्लिक न्यूज। आप देख रहे हैं कि 29 तारीख से सेविका सहायिका की अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रहा है और सरकार के द्वारा इनको क्या मांगे रख रही है और सरकार जो है इनसे बात करते हैं और देख रहे हैं कितना आक्रोशित है। आप देख रहे हैं और सरकार के द्वारा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी हल्ला हो रही है और सेविका सहायिका काफ़ी हड़ताल में है 29 तारीख से और 14वां दिन है और देख रहे हैं कि इनकी मांगे मान नहीं रही है सरकार और इनको काफ़ी दबाव डाला जा रहा है कि इनको हड़ताल तोड़ा जाए। आप क्या बताएंगे कि 16 तारीख से बोल रही है कि सरकार की इसको हड़ताल खत्म करना चाहिए। 16 तारीख से अगर हम लोग हड़ताल नहीं खत्म करेंगे ना तो सरकार सोची है आगे से माने जो हम खाद्यान्न का प्रबंध करेंगे, माने दूसरे माध्यम से हम लोगों के क्षेत्र में वितरण करवाए। ठीक है, सरकार को जो करना है करे, लेकिन हम लोग अपना मांग से पीछे नहीं हटेंगे, ना हड़ताल से वापस जाएंगे जब तक सरकार नहीं सुनती है। तो आज तक हमारी मैडम भी हमसे आश्वासन के लिए एक बार भी नहीं आई हैं, एक बार भी मैडम भी मिलने नहीं। इतना दिन से हम लोग यहाँ पर उनका जो कर्मचारी हैं वो हमारी पदाधिकारी हैं, मैडम को भी आना चाहिए, मिलना चाहिए, कहा ना आश्वासन कुछ न कुछ तो देना चाहिए, लेकिन मैडम भी नहीं दी। जब हमारी नीचे से मैडम नहीं सुन रही, ऊपर से सरकार नहीं सुन रही है, तो हम लोग आखिर किसका काम करेंगे। सरकार जो दबाव मैडम पर देती है तो मैडम दबाव हम लोग पर देती है, तो काम करने के लिए दबाव देती है। आज आश्वासन देने के लिए एक बार भी नहीं आती है। कम से कम उनको एक बार भी तो पूछना चाहिए जो है इतना दिन से आप लोग हैं, आप लोग को माने हम लोग आवाज ऊपर तक पहुंचा रहे हैं या हम लोग साथ हैं। जैसे अपना स्तर से पदाधिकारी अपना स्तर से वो कुछ कहती आश्वासन देती, आज तक कुछ भी नहीं। तो आप जैसे कि आप लोग कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन कर रही हैं, तो क्या आपको CDP मैडम हो गया, LS मैडम हो गया, एक बार भी आप लोग के सुध लेने के लिए नहीं आई है? नहीं, इस मैटर में कोई मैडम नहीं आई है अभी तक। उल्टा लेटर भेजती है, जो लेटर आता है ना वो लेटर भेजती है, धमकी, वो लेटर हुआ धमकी भरा लेटर। हम लोग इस धमकी से डरने वाले नहीं हैं। सरकार अपना वादा कर लेती है, तेजस्वी जी वादा कर लिए आ कहे जब हम सत्ता में आएंगे तो आप लोग को मानदेय दुगुना कर देंगे। माने जो कहना था वो खूब कहे, जब अपना बारी आया तो पलटू चाचा के नाम से उनको नीतीश जी को संबोधित किया। अब हम लोग क्या कहे, भूलन भैया कहे कि पलटू भैया कहे कि बउआ कहे, क्या कहे? अब हम लोग को भी तो वही बताएंगे ना। अभी आप लोग ही तो सरकार में लाते हैं और क्योंकि पंचायत में जो कार्य होता है आप लोग सुबह से लेकर शाम तक जो 4 घंटे 5 घंटे ड्यूटी करना होता है। नहीं सर, 24 घंटा, अगर रात नहीं हो तो सो नहीं सकते हैं। 4 घंटा कहाँ, यहाँ ऑफिस से धमकी और दबाव मिलता है नहीं आप लोग 12 बजे रात तक काम कीजिए, ऑनलाइन होगा काम। 12 बजे के बाद डेट बदल जाता है, फिर नहीं होगा, तो यहाँ से ही धमकी मिलता है। सरकार कहती है 4 घंटा 1 घंटा, काम तो वो लेती है 24 घंटा। जैसे सरकार बोलती है कि हम 4 घंटा का पैसा देते हैं, तो यहाँ से जो अफसरशाही जो है अफसर सब बोलते हैं कि आपको 24 घंटा काम कर, आप क्यों काम करते हैं 24 घंटा? दबाव देती है, हम लोग वेतन कर्मी नहीं ना है, मानदेय पर है, डायरेक्ट कहती है चयन रद्द हो जाएगा। चयन रद्द करने के लिए उनको तो कोई कारण भी होनी चाहिए ना। तो वही कारण है जो हम लोग 100 कारण उन लोग को मिल जाएगा। एगो काम नहीं करे 100 कद लगा करके स्पष्टीकरण देगी। जब आपका ही नहीं है पूरा टारगेट, जैसे होगा वैसे पूरा कीजिए, नहीं तो स्पष्टीकरण बड़ा बाइज्जत से प्रेम पत्र मिलता है हम लोगों को, तो जवाब देना पड़ता है उसको ना। तो ऐसे कैसे होगा जब आपकी काम है तो आप काम कर रहे हैं, लेकिन किसी का पति, किसी का बेटा, किसी का बहू क्यों उसमें लगा रहेगा? सेविका लेती है सरकार, मैट्रिक पास, काम करवाती है डाटा ऑपरेटर वाला। हम लोगों को काम करते समय ऐसा लगता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, मोबाइल का सारा काम करते हैं हम लोग, ऐसा महसूस होता है। माने 1450 रुपया राज्य सरकार देती है, उसमें कहती है 1450 रुपया में इसका पति इन्वॉल्व रहे, बच्चा इन्वॉल्व न। माने सरकार का नीति है जो हम लोग मैट्रिक के पास है, ऐसा नहीं इसमें PG के लिए है, BEd के लिए, MA के लिए, डबल MA के लिए। हम लोगों के बहाली मैट्रिक से नीचे तो किसी सेविका का हो भी नहीं किया। सरकार जो है क्या ऑनलाइन सर्टिफिकेट बराबर देखती है, हम लोगों से तो मांगती है जो सर्टिफिकेट आएगा वहाँ ऑनलाइन चेक होगा, नहीं तो जिसका फर्जी रहता है उसका चयन रद्द होता है, इस परियोजना से हुआ है जी। वो तो मान के चलिए कि जिसका अगर गड़बड़ रहेगा उसको चयन रद्द हो सकता है, क्यों नहीं होगा, अगर रद्द होगा ही, लेकिन जो सही है उसको करने के लिए सरकार भी आगे से कर
रही है, सरकार अपने औटा छाप रही है, सत्ता पर चल जाती है तो उसको बहुत ज्यादा पढ़ल लिखल है। यहाँ बिना मैट्रिक से, हाँ 75 में जिस समय हम लोगों को सत्ता औठा छाप को हम आप भेजते हैं तभी तो सत्ता पे वो बने रहते हैं। अगर आपकी जब जिसकी सरकार आती है उस समय कहता है कि हम आपका वेतन बढ़ाएंगे, आपका राज कर्मचारी करेंगे, लेकिन सत्ता में आने के बाद आपका जो है बात नहीं सुन। नेता यही होता है झूठा वादा करने के लिए। आज तक कौन नेता सच बोला है? लेकिन हम लोग भोली भाली जनता उसके बहलावे में आ जाते हैं और बस उसको गद्दी पर बैठा देते हैं तो महाराजा वाला ताज पहन लेता है, तो ताज का घमंड दिखाता है। घमंड तोड़ देंगे इस बार। तो देख रहे हैं कि जो सेवका हैं काफ़ी आक्रोशित हैं और बोल रहे हैं कि इस बार ताज है जो सरकार को हम उतार देंगे, नहीं तो हमारी मांगे पूरी करें, क्योंकि इनकी जो मांगे हैं जायज़ है। आप लोग भी सपोर्ट कीजिए, क्योंकि इनकी मांग जो है चल रही है 29 तारीख से चल रही है और निश्चितकालीन के लिए चल रही है। जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होगी, जब तक ये लोग हड़ताल पर से नहीं जाएंगे, क्योंकि इनका जो मांग है, जहाँ तक ये सरकार कह रही है कि 16 तारीख से जो हड़ताल है वो वापस किया जाए, नहीं तो उनका जो पोसा जो बच्चा का आहार है वो किसी के मार्फत से उसे वितरण किया जाएगा और भी उसको दिया जाएगा और इनको जो है कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। ये कहाँ तक सही है और कहाँ तक ये गलत है या सही है, आप बताइए। सरकार हम लोग को कहे ना, ठीक है, हम लोग तो कहते हैं 16 तारीख से कि 17 तारीख को वितरण करवाए ना, और जैसे उसको करवाना है जिस तरह से हम लोग करते थे ना, हम लोग उससे बेहतर करवाए। देखते हैं जनता हमसे खुश है या सरकार से खुश है। ऐसा नहीं सर, फील्ड में चल करके देखिए, जितना जनता हमसे खुश रहेगा ना उतना सरकार के किलो में आता है, लेकिन यहाँ 100 ग्राम में जनता तक पहुँचता है। हम लोग अगर किलो में उठाते हैं तो उसको 100 ग्राम कमी नहीं होने देते हैं, पूर्ति करके देते हैं, बशर्ते सरकार हमको रेट नहीं देती। चावल का रेट यदि सही हुआ तो यहाँ ऑफिस से मिलना चावल शुरू हो गया। बाकी मार्केट में मूंग का दाल 130 रुपए केजी है, लेकिन हमको 69 रुपए केजी मिलता है। बाजार में 7 रुपए किलो आलू के रेट से हमको यहाँ मिलता है। लेकिन भ्रष्टाचार तो ऊपर से ही आ रही है, इसीलिए तो हर सेवका इस पर चोरी कर रही है। अगर भ्रष्ट कोई है तो हमारी सरकार है, चोर कोई है तो हमारी सरकार है। यहाँ तक हमको मजबूर कर देती है, जो हमको पेट पर आफत गिर जाता है। यहाँ तक कि बच्चा को जो पोषाहार खिलाते हैं उसमें से भी काट कटौती करना पड़ता है ताकि 40 को बच्चा पूरे से 1 रुपया फल। कौन फल मिलता है सर आजकल 1 रुपया में? 1 रुपया फल मिलता है बच्चा के। 40 बच्चा है तो 40 रुपया में फल दीजिए। काटा हुआ फल बच्चा नहीं लेता है, सेंटर पर रोना शुरू कर देता है। जनता कहती है आप काटा हुआ फल काहे देते हैं? यहाँ विभाग कहता है आपको 1 रुपया मिलता है तो 1 रुपया। कोई फल हमको 1 रुपया खरीद करके दिखाए, हम विभाग को 2 रुपया देंगे फल के लिए, खरीद करके हमको दिखाए। अगर आधे फल आप देते हैं तो पब्लिक भी कहता है कि चोरी कर रही है, तो चोरी कौन अफसर तो सिखा रही है ना चोरी करने के लिए, क्योंकि पैसा कम देगी उसमें से आपका पैसा भी कट हो जाता है, क्योंकि कुछ न किसी रूप में आपको आगे पीछे करना पड़ता है, तो इसीलिए आपका चोर। लेकिन बदनाम तो सेवका होती है कि चोर है। ना सेवका चोर है ना अफसर चोर है, हमारी सरकार चोर है। रेट तो वही तय करके न देती है, रेट वही तय करके देती है। मत पहले सर टेबल के ऊपर से पैसा जाता था, एक हाथ में जाता था कमीशन, अब टेबल के नीचे से मिलता है तो कई एक हाथ नीचे में आता है, सब हाथ में चंदा देना पड़ता है। चंदा तो आप देख रहे हैं कि सेवका द्वारा ये भी एलिगेशन लगाया जाता है कि जो पैसा है नीचे से ऊपर तक पैसा जाता है, तो कहाँ से हम बच्चे को सही पोषण दे, क्योंकि ये इनका कहना भी बात है, जायज़ है। और आप कोई का बोलना चाहिए? नहीं खड़े हो जाइए, खड़े। अपना नाम बताइए। ये मैं प्रखंड अध्यक्ष अनीता कुमारी हूँ, इस पंचायत के प्रखंड अध्यक्ष हूँ। जो हम लोग यहाँ जो धरना प्रदर्शन 29 तारीख से अनिश्चित हड़ताल पर बैठे हुए हैं, सरकार का रणनीति जो है सो उलट पलट का है। तेजस्वी जी वादा करके उलट पलट का काम करते हैं और नीतीश जी और मोदी जी कोई राज्य सरकार का नौकर नहीं है, केंद्र सरकार का नौकर नहीं है। आखिर हम लोग किसका कर्मचारी हैं? सरकार काम कराने के लिए राज्य सरकार भी काम कराती है और केंद्र सरकार भी, लेकिन पैसा देने के टाइम में तेजस्वी जी भी कहते हैं ये हमारा नहीं है और नीतीश जी भी। राज्य सरकार तो कहती है केंद्र का अधीन आता है, हमारे अधीन तो है नहीं। तो काम जो है राज्य सरकार ही लेती है ना, ज्यादा काम राज्य सरकार का हम लोग करते हैं। केंद्र सरकार का तो काम है ये है जो 45 हमको केंद्र सरकार देती है, उसका काम तो करना है, लेकिन 1450 रुपया केंद्र राज्य सरकार जो देती है उसमें क्या होगा? एक बच्चा का पेट नहीं भरेगा और 1450 रुपया हम लोग को प्रोत्साहन राशि मिलता है। तो आप जो सरकार होता है और कर्मचारी जो काम करता है उसका बच्चा रोड पर सोता है और जितना जो मंत्री संतरी सबका बच्चा बंगला में सोता है। हम लोग क्या 1400 रुपये अलग बाजार में लाएंगे? इस बार सरकार अगर इसका मेरा रणनीति है, सरकार का उखाड़ फेंकना है, इसको धुआं कर देना है। नीतीश जी, मोदी जी और तेजस्वी जी को इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब।
जिंदाबाद। पहले अपना नाम बताइए। रेणु कुमारी नाम है। हम लोग को पोषाहार नहीं चाहिए, लाभार्थी को खाता पर जाए, मुझे हम लोग को वेतनमान करे। सिर्फ हम लोग को उसमें न पूरे शुरू से नीचे से ऊपर तक खिलाते खिलाते हम लोग तंग हो जाते हैं। पोषाहार आधा हो गया है, उसमें भी पूरा जितना मतलब उसको चाहिए उतना देना ही है, तभी आगे जाएगा। लेकिन हमको पोषाहार नहीं चाहिए, हम लोग को वेतनमान करे सरकार। हम लोग को जी आपकी मांगे सही है, क्योंकि पोषाहार बंद करे या डीबीटी के माध्यम से देना है, जैसे देना है वो दे, लेकिन हमारे जो मानदेय है वो आगे बढ़ाए। और उसके बाद जो हम जन्म से मृत्यु तक का सारा रिपोर्ट हम लोग से ही कोई ऊपर जाता है। बच्चा को 0 से 6 साल तक हम उसको परवरिश करवाते हैं, तब ऊपर जाता है, ये BA MA पास करके जॉब करता है। IAS अफसर जो भी बने, कलेक्टर जो भी बने, जो भी है, तब तक नहीं वो आगे बढ़ पाएगा। संरक्षण तो आप ही कर रहे हैं ना। जब डिलीवरी गर्भवती महिला होती है, जब से लेकर 6 साल तक आपको देखरेख में रहती है, और सरकार भी कहती है कि ये सारा काम उनका है, लेकिन उस हिसाब से आप पैसा नहीं दे रही है। और उसको 5,000 में उसको बेटा पढ़ लेगा, नीतीश हो चाहे जो भी हो। हम लोग 5,000 में 3 बच्चा है, 3 बच्चा को कैसे परवरिश करेंगे? कोई सरकार क्यों नहीं सुनता है? हरामी होगा सरकार जो नहीं हम लोग को सुनता है। अगर वो अपना बच्चा विदेश में पढ़े और मेरा बच्चा सरकारी स्कूल में भी फॉर्म भराने में 5,000 लगेगा, अगर इंटर BA का फॉर्म भराता है तो 5,000 में कौन बच्चा को हम देंगे? सो बताइए। 5,000 में देखिए आपका घर का राशन भी नहीं चलेगा, और राशन घर का सब्जी मार्केट का भी नहीं हो पाएगा, तो आप पढ़ाइएगा क्या? हाँ, कहाँ से पढ़ा पाएंगे? इसलिए हम लोग को मांगे पूरी हो। जब तक मांगे पूरी नहीं करेगा सरकार, तब तक हम लोग नहीं हटेंगे, अपना डटे रहेंगे। जैसे हो उसको, जैसे मजबूरी हो चाहे जो हो, हमारी मांगे पूरी हो। हम लोग को पोषाहार नहीं चाहिए, हम लोग को वेतनमान करे, सिर्फ हम लोग को वेतनमान करे। वेतनमान आपको कितना चाहिए, कितना मांगे रख चुके हैं आप? हम लोग कम से कम 25,000 सेविका को और सहायिका को 18,000, महंगाई के नाम पे जो कम से कम अपना बच्चा को सरकारी स्कूल में भी पढ़ा सके, अपना घर में परिवार चला सके और पढ़ा भी सके। कहाँ रोड पर मेरा दूसरे को बच्चा के ला के हम अच्छा से शिक्षा दिलाते हैं, अब मेरा पैसा के कारण बेटा रोड पर टहलेगा? ऐसा हम लोग नौकरी करके क्या करेंगे? इस नौकरी में कुछ नहीं होने को है, लेकिन एक नाम का नौकरी है कि कर रही है, लेकिन आप लोग तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उस हिसाब से आपका कुछ मिल नहीं रहा है। लेकिन सरकार से यह जायज़ मांग होनी चाहिए कि आप एक अच्छी मांग रखें और सरकार उसको माने, ऐसा आपकी मांग होनी चाहिए। ये नहीं आप 25,000 की मांगें कर रही हैं, सरकार उसमें देने का सक्षम नहीं है, सरकार उसका देने के लिए तैयार नहीं हो रही है। लेकिन अब ऐसा इसी हिसाब से मांग भी रखिए कि सरकार उस पर तैयार हो, लेकिन अभी सरकार बोल रही है कि 16 तारीख से जो है धरना खत्म करना चाहिए। हम लोग खत्म नहीं करेंगे, जैसे माध्यम से उसको बंटवाना है, जो करना है हम लोग भी देख लेंगे, जे मतलब कैसे कितना लाभार्थी को कितना दे पाता है अभी। हाँ, हम लोग भी फोटो खींच के रखेंगे। हम लोग को तो फोटो खींच के नीचे से भी अथी है मोबाइल में, यहाँ से वहाँ तक देखेंगे मोदी जो पैसे जब भेजा जाता है, लेकिन सही से कोई काम यहाँ नहीं हो पाता है। हम लोग से जबरदस्ती कराया जाता है। हम लोग क्या बहुत पढ़े लिखे हैं तो अथी दे, हम लोग को प्रमोशन करे, और उसके बाद हम लोग को डाटा ऑपरेटर का ऑनलाइन काम कीजिए। ऑनलाइन कभी हम लोग को अथी नहीं दिया, ट्रेनिंग नहीं दिया, प्रशिक्षण नहीं हुआ, फिर भी आपका वो काम मजबूरी में काम करना पड़ा, प्रशिक्षण भी नहीं हुआ। सब बेटा को, बाल बच्चा को, सबको कहता है पढ़ाई छोड़ के मेरा काम करो। हम लोग अपने खुद कराते हैं, हम लोग समझ ही नहीं पाते हैं, तो कैसे हम लोग करेंगे? लेकिन धमकी के कारण अगर इतना नहीं पूरेगा तो मतलब DM देखेंगे, ऊपर का डैशबोर्ड पे वो अथी मंत्री देखेंगे, यहाँ समस्तीपुर का नाम नीचे हो जाएगा। तुम काम करना हो जैसे करो। अब ये बच्चा को पढ़ाई करवाते हैं, प्रोत्साहन राशि भी तो मिलता होगा ना? फिर प्रोत्साहन कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं प्रोत्साहन राशि। हम लोग को प्रोत्साहन राशि के भी 10 न सिम रिचार्ज करवाता है और न मोबाइल अच्छा दिया जो काम करेगा। हम दूसरे बच्चा से मोबाइल लेके काम करवाते हैं, दूसरे आदमी से लेके। जब आपका ऑनलाइन काम हो रही है, जब आपका ऑनलाइन काम आपसे करवाया जाता है, तब मोबाइल रिचार्ज, मोबाइल मिलना चाहिए। ये सही मांग रख रहे हैं आप, इसके लिए मांग रख रहे हैं कि नहीं? हमको कार्बन का मोबाइल दिया। आजकल कार्बन का मोबाइल से कौन काम होगा? तुरंत हैंग कर जाता है। और उस दिन से हम लोग को जैसे हो आप मोबाइल लेके आप काम करना ही होगा, जैसे करे। हम नहीं जानते हैं, तो लिखित आप दे रहे हैं विभाग में सब? हाँ, विभाग में बार लिखित दिए हुए हैं, मोबाइल भी जमा किए, ना उसका बन के मेरा आया। जो खराब था जमा भी करवाए, अभी तक नहीं आया है। और मांग कितना बार किया गया, नहीं, अभी तक हम लोग को मोबाइल से और रिचार्ज से कोई हम लोग को कुछ लाभ नहीं। अभी आपका मुख्य मांगे क्या है? मुख्य मांगे है हम लोग को वेतनमान करे, वेतनमान करे। ओनली वेतन, खाली ओनली वेतन मांग ही आपका रखा हुआ है? हाँ, हमको 25,000 वेतन ही चाहिए, हमको पोषाहार नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। हाँ,
और हम लोग को प्रमोशन भी होना चाहिए। हम लोग भी मैट्रिक किए, इंटर किए, बीए, पीजी तक लोग कितना करके बैठिए। सब विभाग में होता है कि जो आगे बढ़ जाता है, प्रमोशन हो जाता है। यहाँ ना कुछ नहीं होता है, जहाँ पे है वहीं पे बैठे रहो। ऐसा नहीं होता है कोई विभाग में, सब विभाग में प्रमोशन। सब विभाग में तो प्रमोशन का तो दिया जाता है, लेकिन आपके विभाग में प्रमोशन का कोई प्रावधान नहीं है। कोई प्रावधान नहीं है, हम लोग को कभी नहीं प्रावधान हुआ। चयन रद्द का अलावा कोई प्रमोशन नहीं है। तो इस बार जो आप लोग है एकदम अड़े हुए हैं कि जो आर पार की लड़ाई चल रही है इस बार। आर पार की लड़ाई है, ये संघर्ष चलते रहेगा और चलते जब तक सरकार नहीं मानती है तब तक भले 1 महीना कटे, 2 महीना कटे, 6 महीना के मानदे मेरा काट लिया जाए। इतना दिन से नहीं मरे थे, 6 महीना में कट जाएगा तो हम लोग को कुछ नहीं बिगड़ेगा। इतना हाँ वेद नहीं दे, लेकिन हम लोग को सिर्फ एक बाजा है 25,000 मान दे, उसी से सारा हम ऊपर से नीचे तक सबको उसमें रख सकते, खिला पिला सकते हैं। जो आप देख रहे हैं कि रेणु कुमारी जो हैं बहुत आक्रोशित और आवाज रखे हैं और इनकी मांगे जो जायज है, क्या ये इनकी मांगे से आप लोग सहमत हैं? तो सारी सेवका एक बार बोलिए कि मांगे होनी चाहिए तो होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए। तो आप देख रहे थे कि यहाँ के सेवका समस्तीपुर ग्रामीण का सेवका काफ़ी आक्रोशित है और यहाँ पे हर अफसर के अफसर सहायक से विरोध में कर रही है और अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रहा है। अब जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होगी, जब तक ये अनिश्चितकालीन हड़ताल चलती रही है और इनका मांगे जब तक पूरी नहीं होगी, जब तक ये लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगा इनका। इसलिए आप लोग सपोर्ट कीजिए और हमारे चैनल पर हैं तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए।